प्यारे बच्चों, दिस वीडियो लेसन इज फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट इज साइंस एंड आवर टॉपिक इज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इस चैप्टर में हमने कंबशन एंड फ्यूल में पढ़ा कि कंबशन प्रोसेस कैसे होती है और ये जो फ्लेम वगैरह, फ्लेम का स्ट्रक्चर, ये सारा हमने पढ़ा। प्रोसेस ऑफ कंबशन के लिए फ्यूल का ज़रूरी होना है, इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर और ऑक्सीजन भरने के लिए कंबशन के लिए ज़रूरी है। आज हम देखेंगे जिन प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस का कंबशन होता है। कंबशन या बर्निंग होने के दौरान ये फ्यूल्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स कुछ रिलीज़ करते हैं। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स यानी हार्मफुल चीज़, हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह, जिससे किसी न किसी सूरत में हमें ह्यूमन बींग्स को नुकसान उठाना पड़ता है। सो वी विल learn in this lesson how burning of fuel leads to harmful products. फ्यूल कंजप्शन की जो हम फ्यूल कंजप्शन करते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पर हैं, माहौल पर हैं। एनवायरनमेंट, क्योंकि जो भी कंबशन होती है, कंबशन के बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करता है कोई भी बर्निंग प्रोसेस, जो एनवायरनमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं। नंबर 1, कार्बन फ्यूल की बात हम करेंगे। जैसे वुड है कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल्स में क्या क्या आता है? वुड, कोल, पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोलियम में फिर पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जब कार्बन फ्यूल्स बर्न होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी कुछ अनबर्न्ड रहती हैं। इन कार्बन फ्यूल्स की पूरी तरह कंबशन, मुकम्मल कंबशन नहीं होती है, बल्कि अनबर्न्ड छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स, ये कार्बन पार्टिकल्स जो अनबर्न्ड हैं, ये रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये जब रिलीज़ होते हैं तो बहुत ही डेंजरस है ये, क्योंकि ये एयर को पोल्यूट करते हैं, एयर पोल्यूशन। फिर ये एयर हम इनहेल करते हैं ह्यूमन बींग्स, और जब हम ये एयर इनहेल करते हैं, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा, ह्यूमन बींग्स को अस्थमा या बाकी कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ ह्यूमन बींग्स को इन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हो जाती हैं। ये बीमारियां जो कि काफ़ी जानलेवा हैं, तकलीफ देह हैं। ये हो गई एक हार्मफुल इफेक्ट कार्बन फ्यूल्स का, इनका एटमॉस्फेयर में अनबर्न्ड पार्टिकल्स छोड़ना। दूसरा है, नंबर 2 इज इनकम्प्लीट कंबशन। जिस तरह मैंने कहा अनबर्न्ड पार्टिकल्स रहते हैं, जो भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, कुछ फ्यूल्स तो पूरी तरह नहीं जलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान ये फ्यूल्स हैं, दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बड़ा जहरीला है, बहुत ही जहरीली गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। तो इसलिए अगर हम किसी कमरे में, क्लोज्ड रूम में अनबर्न्ड फ्यूल रखेंगे या कोल रखेंगे अनबर्न्ड, तो उससे, या अगर हम अनबर्न्ड क्या बल्कि कोल को अगर हम क्लोज्ड रूम में जलाएंगे भी, कोल या इस जैसा कोई कार्बन फ्यूल, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करेगा कमरे में, तो जिसकी वजह से एनीबॉडी कैन बी किल्ड विद द पॉइजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है, अक्सर हमने देखा कश्मीर में हम बुखारी जलाते हैं,
या वो कोयले की बुखारी या गैस बुखारी, जिससे बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीशन, और कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद इससे बढ़ जाती है, जिससे पॉइजनिंग हो जाती है। तो काफ़ी सारे अमवात ऐसे भी हुए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन की वजह से, इस गैस की वजह से नींद में ही लोग दम तोड़ बैठते हैं। तो काफ़ी हादसे हुए हैं, इसीलिए हिदायत दी जाती है कि बुखारी वगैरह बंद कमरे में बिल्कुल रात को जला के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर सफोकेशन से आदमी मर जाएगा। सो फिर थर्ड वन इज़ कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स। ये जो हम फ्यूल्स की कंबशन करते हैं, दे रिलीज दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कोई भी फ्यूल अगर हम जलाएंगे, कंबशन करेंगे, तो सारे फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है और एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी कंसंट्रेशन जब एनवायरनमेंट में बढ़ेगी, तो ऐसी सिचुएशन पेश आएगी जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग याद रखें, ये ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार इन्वायरमेंट में बढ़ने से हो जाती है। कैसे हो जाती है ये ग्लोबल वार्मिंग? ये जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर राइज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विल राइज। तो टेम्परेचर अर्थ के एटमॉस्फेयर पर टेम्परेचर बढ़ने से ये जो पोलर ग्लेशियर्स हैं, जो भी ग्लेशियर्स हैं खासकर पोलर रीजन्स में तो ज़्यादा ही है, ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये जब मेल्ट होंगी तो कोस्टल रीजन्स, जहाँ जहाँ पर जो एरिया लो लेइंग एरिया खासकर कोस्टल एरियाज़ में है, तो वहाँ क्या फ्लड आ जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो समंदर का पानी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर्स जब डाउन होंगे, जितने ग्लेशियर्स पिघलेंगे, कम होंगे, उतना समंदर का पानी ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से कोस्टल एरियाज़, पर्टिकुलरली लो लेइंग एरियाज़, वो फ्लड्स आ जाएंगी और ये वहाँ परमानेंटली सबमर्ज भी हो सकती है, यानी अंडर वाटर पूरा दब जाएगा ये एरिया पानी में, इसके ऊपर पानी आ जाएगा और ये एरिया समंदर की खुराक बन जाएगा, यानी समंदर के साथ ये लैंड लो लेइंग एरिया मिल जाएगा, अंडर वाटर हो जाएगा, अंडर वाटर हो जाएगा, जिससे बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हो जाएंगी, इंसान का वहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। और चौथी बात, व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट, बर्निंग ऑफ कोल और डीजल। जो भी हम अक्सर कोल और डीजल ये फ्यूल जलाते हैं, तो ये दो कोल और फ्यूल एक गैस रिलीज करते हैं, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखें, कोल और डीजल सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड सफोकेटिंग और कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब है मेटल्स को ख़त्म कर देता है। जो भी मेटल है इस गैस से एटमॉस्फेयर में जब ये गैस बढ़ जाएगा तो मेटल जो भी होगा वहाँ पर इसको ख़त्म करेगा। और पेट्रोल, ये जो पेट्रोल इंजन है ये भी एक गैस रिलीज़ करते हैं, इनको कहेंगे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जिस तरह कोल और डीजल सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, इसी तरह पेट्रोल जो है जहाँ भी कंबशन हो जाएगी इट विल गिव ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स।
तो ये दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर जो डीजल ने प्रोड्यूस किया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे फिर रेन वाटर के साथ। जब एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा इनकी मकदार होगी तो ऊपर से जो बारिश बरसती है इससे ये एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, तो फिर जो रेन गिर जाएगा उसको बोलेंगे एसिड रेन। एसिड रेन, क्योंकि इस रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। ये बड़ा हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को ख़त्म कर देता है। बिल्डिंग्स, जो भी मेटल का मटेरियल है, इसको ये ख़त्म कर देता है। इसी तरह डीजल और पेट्रोल फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में ये जब जो भी गाड़ियाँ चलती हैं या डीजल पर चलती हैं या पेट्रोल पर चलती हैं, तो क्योंकि मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोल जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड तो करते ही करते हैं, और साथ साथ ये गैसेस जिससे एसिड रेन भी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो ऑलरेडी इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, लेकिन सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एसिड रेन पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन बनाती हैं जिससे रेन में बहुत ज़्यादा एसिड होता है, जिससे क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का मेटल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आज कोशिश की जा रही है कि इसको रिप्लेस किया जाए। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल जो भी गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल पे या डीजल पे, तो इनके बजाय सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि दिल्ली और कुछ शहरों में इंडिया के बैन है पेट्रोल और खासकर डीजल, और वहाँ पर सीएनजी का मतलब है कंप्रेसड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस किया हुआ नेचुरल गैस है जो लेस पोल्यूटिंग है, यानी ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है सीएनजी इज़ ए क्लीनर फ्यूल, क्लीनर फ्यूल। डीजल और पेट्रोल की निस्बत से ये क्लीन माना जाता है। ये काफ़ी कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज किया जाता है कि डीजल के बजाय, फिर पेट्रोल के बजाय सीएनजी का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए।